मेरे बच्चे, मुझे आज तुम पर बहुत क्रोध आ रहा है। तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उन्हीं गलतियों को बार बार कर रहे हो जो गलतियां करने से मैं तुम्हें रोकती हूँ, जिस कारण मुझे आज तुम पर बहुत क्रोध आ रहा है। तुम्हारे जीवन में आगे जाकर यह गलतियाँ और भी ज़्यादा कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकती हैं। तुम उन गलत कार्यों को छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि उन कार्यों को करने में तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि तुम्हारे भविष्य का नुकसान ही नुकसान है। उन गलतियों के कारण तुम्हारे बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। फिर भी तुम मेरे पास आकर बोलते हो कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं वह गलतियाँ दोबारा नहीं करूँगा। परंतु तुम वह गलतियाँ बार बार करते हो और मुझे हर बार आकर सिर्फ यही कहते हो कि आगे से मैं वह गलतियाँ नहीं करूँगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ कब तक तुम्हारा ऐसा साथ देगी? यदि गलती हो गई है तो तुम अपनी गलती को अभी सुधार लो, परंतु बार बार एक ही गलती को मत करो। अभी भी वक्त है मेरे बच्चे, तुम अभी से मेरी बातों को मान जाओ और अपने हक की लड़ाई लड़ो। अपने जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर दो तथा एक सकारात्मक जीवन जियो। ईमानदारी और सच्चाई का साथ दो। अपने हक के पैसे जो तुम्हारी मेहनत द्वारा कमाए गए हैं, उन पर तुम्हारा हक है, किंतु जो तुम गलत कार्य द्वारा पैसे कमाते हो या फिर किसी से ज़बरदस्ती धन अर्जित करते हो, ऐसा धन केवल तुम्हें नरक तक ले जाएगा। ऐसा करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह एक दंड है, यह एक बहुत ही बुरा कर्म है। ऐसा धन जिसको अर्जित करने से तुम्हें किसी की हाय या बद्दुआ लगे, तो ऐसे तुम्हारी उन्नति का मार्ग नहीं बनेगा, बल्कि ये तुम्हारी दरिद्रता और गरीबी के रास्ते खोल देगा। इसलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा कि यदि तुम मन लगाकर काम करोगे और धन को किसी भी गलत कार्य से नहीं अर्जित करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारी माता की कृपा तुम पर बनी रहेगी। मैं तुम्हारे घर धन की वर्षा करूँगी तथा तुम्हारी सारी गरीबी को पल भर में ही दूर कर दूँगी। परंतु मेरे बच्चे, पहले तुम्हें सतमार्ग पर चलना होगा, तभी तुम्हें मेरे द्वारा धन की प्राप्ति होगी। हो सकता है उसमें थोड़ा सा विलाप हो जाए, परंतु वह सुख का धन तुम्हें उन्नति और प्रगति की ओर लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता है, परंतु तुम मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानते। अपनी माता का दिल दुखाते रहते हो। ऐसा करने से ना जाने तुम्हें कौन सी खुशी मिलती है, परंतु तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए
हर पल रोती है। तुम्हें मेरे क्रोध का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हें यह बात कही। तुम्हारे कारण यदि किसी व्यक्ति का नुकसान होता है तो वह व्यक्ति द्वारा दी गई बद्दुआ तुम्हारे जीवन का नाश कर देगी, और मैं तुम्हारी माँ तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। इसलिए तुम्हें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे सबका भला हो, और स्वयं का ध्यान रखो। स्वयं को विश्वास के पात्र बनाओ। दूसरों की नज़रों में खुद की इज्जत को मत गवाओ। तुम्हारी माँ केवल तुम्हें खुश देखना चाहती हैं, और उसके लिए मैं तुम्हें अच्छे मार्ग पर लेकर जाना चाहती हूँ। अपनी माँ को अब और मत सताओ, और मेरे द्वारा बताई गई बातों का पालन करो। मैं केवल यही चाहती हूँ कि तुम्हारी इज्जत दूसरों की नज़रों में हमेशा बनी रहे, तथा तुम दूसरों के लिए बुराई का पात्र ना बनो, क्योंकि इज्जत ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान जीवन भर कमाता है, परंतु एक छोटी सी गलती के कारण उसकी इज्जत पल भर में ही मिट्टी में मिल जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारी स्वयं की इज्जत है, जो लोग तुम्हारी करते हैं। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे जीवन की सारी दरिद्रता को मैं ख़त्म कर दूँगी, और तुम्हें एक उज्जवल और बेहतर भविष्य दूँगी, तथा तुम्हारी धन से संबंधित सभी समस्याओं को समाप्त कर दूँगी। तुम्हारे घर में मेरा सदा वास होगा, और तुम्हारे घर में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ होगा। तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा। यह सब मैं तुम्हें आज देकर जाऊंगी, यदि तुम मेरी बातें मानते हो तो। मेरे बच्चे, मुझे आशा है कि अब तुम मेरी बातों को भली प्रकार समझ गए होंगे और अपनी माता का मान रखोगे। उन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाओगे जो तुम्हारी माता तुमसे चाहती हैं। अपनी माता को रुलाने का कार्य बंद करो, तथा स्वयं को ठीक करो, और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखो। तुम्हारा परिवार भी तुम पर निर्भर है। तुम्हें अपने परिवार को सारी खुशियाँ देनी हैं। उनके जीवन में वह रंग लाने हैं जो उन्होंने कभी नहीं देखे, और वह तभी संभव है जब तुम्हारे अंदर बदलाव होंगे। तुम्हारे अंदर के बदलाव तुम्हारे बाहर के लोगों पर उसका असर दिखाएंगे। इसी को कहते हैं असली प्रेम, जिसमें तुम्हारी माँ तुम्हारे दुख को नहीं देख पा रही। इसलिए मैं तुम्हें मार्ग दिखाने आई हूँ, जिस पर चलकर तुम उन सारी बुराइयों से बाहर आ जाओगे जिसमें इस समय तुम गिरे हुए हो। मेरे बच्चे, एक बार मेरी बातें मानकर देखो, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे अंदर कौन सी अच्छाइयाँ हैं जिसके कारण तुम्हें समस्या कभी नहीं घेरेगी। जो इंसान स्वयं को अंदर से पहचान जाता है, वह अपने जीवन के लक्ष्य को समझ जाता है
और अपने लक्ष्य के लिए कार्य करने लगता है। मेरे बच्चे, तुम्हें भी अब अपने लक्ष्य को अपने भीतर ढूंढना है। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फिर आऊँगी, लेकिन इस बार तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना होगा और तुम्हारे जीवन में इतनी दरिद्रता आ जाएगी कि तुम्हें फिर मेरे कभी दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। अब यह फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें क्या चीज़ चाहिए। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करना। सदा खुश रहो और अपने जीवन में इतनी तरक्की करो कि हर कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे।